हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बढ़िया क्वेश्चन। और मैं इसकी शॉर्ट रिव्यू बताऊंगा और उसमें एक दो पॉइंट ऐसे भी बताऊंगा जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछे गए हैं और आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है और उसका तरीका ही बताऊंगा आपको। क्वेश्चन देखो पहले। इन द फिगर ऑफ पोटेंशियल ऑफ 1200 वोल्ट इज गिवन टू point A and the point B is earthen. What is the potential at the point P? MPPMT में 2004 में क्वेश्चन आ चुका है और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। चार ऑप्शन दे रखे हैं 100, 200, 400, 600। क्वेश्चन में थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो ए पॉइंट है इस पॉइंट पर 1200 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव 1200। बैटरी अगर ले ली तो बैटरी हमारे पास ये मान के चलो कि 1200 वोल्ट की बैटरी है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने ए पॉइंट पे लगा दिया और बी पॉइंट को यहाँ दिखा रखा है, अर्थन कर रखा है, यानी कि ये मान लो कि बी पॉइंट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। उस कंडीशन में ये पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट पी। यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। अब आप वीडियो करो पॉज और बताओ विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद मैं इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपने बोला है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन सी, 400 वोल्ट। अब इसको करेंगे कैसे, देखो सब तरीका समझना। यहाँ इस पॉइंट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है और ये हमारा मान लो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो चार्ज ऐसे करके जाएगा, कुछ चार्ज इसमें जाएगा, कुछ चार्ज इसमें जाएगा। यहाँ से जितना भी चार्ज जाएगा उसमें से कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर, यानी कि इन दोनों में जो चार्ज जाएगा उसका सम जो होगा इस कैपेसिटर में जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। जितना चार्ज आपको पता है, कैपेसिटर जब आपने पढ़ा होगा तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है कैपेसिटर के केस में, और रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में करंट सेम रहता है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेना है। अब टोटल कैपेसिटेंस आपको पता बिल्कुल आसान है। जब दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली उनकी वैल्यू जुड़ जाती है। तो 4 माइक्रोफैरेड का ये है, 2 माइक्रोफैरेड का ये, तो ये हो गया आपका 6 माइक्रोफैरेड। तो ऐसे हो गया आपका डायग्राम, कुछ ऐसे बन गया। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 3 माइक्रोफैरेड वाला, और इन दोनों का हमने टोटल कर लिया तो ये हो गया हमारा, यानी कि ये हो गया आपका 6 माइक्रोफैरेड। और अब ये आपका सिंप्लीफाइड डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया। और ये आपका ए पॉइंट हो गया जिस पर प्लस 1200 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे थे, और इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना है। ये ऐसा डायग्राम बन गया। अब हमने क्या है कि अब इन दोनों कैपेसिटर का जो टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिया वही हो गया। तो अब अगर हम देखें, मैंने पहले बताया कि जितना चार्ज इस कैपेसिटर में होगा, इन दो कैपेसिटर पर जितना भी चार्ज होगा उसका सम इस पर जो चार्ज उसके बराबर होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसको हम C1 अगर कैपेसिटर मान लें और इसको C2 कैपेसिटर मान लें, तो Q1 इक्वल्स टू Q2, मतलब जितना चार्ज इस कैपेसिटर पर उतना ही इन दोनों पर मिलकर, दोनों पर चार्ज बराबर होगा। और Q होता है CV के बराबर, Q होता है CV के बराबर। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, C1 V1 C2 V2। ठीक है। अब हमने क्या करना है, C1 जो है इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 माइक्रोफैरेड है, तो उसको ऐसे ही रहने दिया। और यहाँ पर क्या है, ये जो V1 है पोटेंशियल है, तो हमें किस पॉइंट का पड़ेगा, ये एक्चुअल में V1 पोटेंशियल नहीं, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस कैपेसिटर का जब हमने कैपेसिटेंस लिया तो हम इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे समझना। इन दोनों पॉइंट में, यानी कि इस कैपेसिटर के इस लेफ्ट में भी कुछ पोटेंशियल है, राइट में भी कुछ पोटेंशियल है, तो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे लिखेंगे। ज्यादा कौन सा पता चल रहा है, जितना हम प्लस से दूर जाते जाएंगे ऐसे नेगेटिव की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 1200 माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VP हो गया। अच्छा एक चीज समझना, अब ऐसा कई बार बच्चों को डाउट आता है कि भाई ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में दे रखा है और यहाँ पर जो वोल्ट है ये पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट में दे रखी है, तो ये तो SI यूनिट है, पर ये तो कैपेसिटर की जो SI यूनिट होती है वो फैरेड होती है, पर ये तो माइक्रोफैरेड में, तो बिना चेंज करे कैसे कर ले रहे। तो एक चीज़ समझो, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं इस यहाँ पर जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है इसको अगर मैं लिख देता हूँ 3 माइक्रोफैरेड को फैरेड में कर लेता हूँ, और राइट हैंड साइड में इस 6 माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ऐसे समझ लो आप। मैंने ऐसे लिख दिया 3
माइक्रोफेरेड को फेरेड में कर दिया 10 की पावर -6 और ये V1 को मैंने ऐसे लिख दिया इक्वल्स टू C2 ले लिया, इसको मैंने लिखा 6 और उसके लिए 10 की पावर -6 और यहाँ लिख दिया V2 को ऐसे, इससे कट जाएगा। तो देख रहा हूँ इसको चेंज करने के बाद भी जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 की जगह 3 लिख दिया और 6 की जगह 6 वही आ रहा है। इसीलिए उन्होंने यहाँ इस क्वेश्चन को जब देखोगे कहीं सॉल्यूशंस का देखोगे तो वहाँ पर ये इस तरीके से कन्वर्ट करा हुआ नहीं दिखेगा। अब क्या करना है, इक्वल्स टू हो गए। अब हमने यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड तो कर लिया, अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैरेड, तो हमने लिख दिया 6। अब इन दो पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को लिख देता हूँ B, यहाँ लिख दो B पॉइंट या यहाँ लिख दो B पॉइंट, बात एक ही है। तो हमने ये जो 6 माइक्रोफैरेड है ये वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो इन दो पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस और इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। तो ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है, यानी अर्थन है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 0। तो हम बोल सकते हैं जो VB है उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। तो हम इसमें राइट हैंड साइड में लिखेंगे VP -0। बस सिंपल हो गया। हमने क्या करना है, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ जाएगा 3600 माइनस VP इक्वल्स टू यह आ जाएगा 6VP, सॉरी यहाँ पे आएगा 3VP और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 6VP, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 3600 और ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 9VP, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा VP इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3600 और ये आ जाएगा 9, तो ये आ गया आपका 400। तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। इतना समझा। एक दूसरा भी तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका। अब मैं देखो उसका दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। अब बच्चों देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, हमने सीधा ऐसे फॉर्मूला लिखना VP इक्वल्स टू ये जो कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरेड, इसको लिख देना है 3, कन्वर्ट नहीं करना है इसको, चेंज माइक्रोफैरेड को फेरेड में कन्वर्ट नहीं करना है। और जो पूरा जो सर्किट है इसका टोटल जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, इसका मैंने बताया इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस ये आ गया। तो अब पूरे सर्किट का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो इतना आ जाएगा 3 + 6 ये आ गया, और इनटू क्या कर देना है 1200 कर देना बस। अब क्या होगा 3/9 इंटू 1200 इतना आ गया। अब क्या 3 3 जा 9 हो गया और यहाँ क्या 3 4 जा 12 और 0 0, तो ये 400। तो ये तरीका है, ये उससे भी ज़्यादा शॉर्ट है जिससे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसमें जो अलग चीज़ है, अगला पॉइंट है वो आपको समझना है बेटा। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने निकाला 400 वोल्ट। अगर कोई ये कहता है आपसे C1 कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर 1200 है और इस पॉइंट पर कितना है 400 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात कर रहे हैं तो इन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका 1200 - 400 जो कि आ जाएगा आपका 800। बात समझ में आ गई, यानी कि इस C1 कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 800 हो जाएगा। कोई कहता है भाई ये C2 कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो समझना इस पॉइंट पर पोटेंशियल था 400, इसके दूसरे B पॉइंट पर पोटेंशियल है 0। तो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट P एंड B, PB लिख दिया मैंने, ये क्या हो गया अक्रॉस A एंड P, A और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये P और B के बीच का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400। इस पॉइंट का पोटेंशियल 400, इस पॉइंट का 0 तो -0, तो ये 400 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम जो है वो जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके बराबर हो जाता है। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1200। यानी कि अगर ऐसे करके हम ये मान लें कि ऐसे कोई बैटरी लगी हुई थी जिसका पोटेंशियल कितना था, ऐसे करके मान लो, ऐसे करके मान लो डायग्राम, तो इसका पोटेंशियल कितना था 1200। तो इन दोनों कैपेसिटर यानी कि इसके अक्रॉस और इन दोनों के कंबाइंड यहाँ पर अगर मेजर करते तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता उनका सम 1200 आना चाहिए था। तो 1200 आ रहा है, देखो कैसे, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ रहा है 800 और इन दोनों के अक्रॉस ये हमने बनाया यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 400, तो 800 + 400 आपका 1200 हो गया। तो ये इसका सोल्यूशन था। और मैंने एक अलग पॉइंट बताया आपसे दूसरा क्या पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन में मजा आया होगा, कोशिश करते रहे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।